कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार पर कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा आरजेडी और माले ने साथ नहीं दिया, जिस कारण हार हुई है। एक बार फिर धनबल की बदौलत जीत को हार में बदला गया। आरजेडी माले ने वोट नहीं किया, महागठबंधन को स्पष्ट है। पैसा पे पीक गया, पैसा हावी हो गया। ये कांग्रेस की नहीं, 16 का 16 कांग्रेस दिया और 4 जेएमएम ने दिया, 20 हम लोगों को मिला, 28 लाया कैसे भाई, उसका तो 24 हो रहा था। तो जरूर इसमें धन बल का प्रयोग किया गया और इसमें आरजेडी और माले ने वोट नहीं दिया महागठबंधन। आरजेडी और माले ने साथ नहीं दिया, सुरेश बैठा का ऐसा बयान आपने सुना। और कांग्रेस ने एक तरह से माले और आरजेडी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर कांग्रेस विधायकों का जो बयान है वो अब सामने आने लगा है और राजद और माले को दोषी ठहराया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके जिम्मेदारी और हार का ठीकरा इन दोनों पार्टियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर अब जो बयान है वो खुलकर सामने आने लगे हैं। कई नेताओं ने यह भी कहा कि समीक्षा की जाए कि क्या हार का कारण क्या हुई, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उन्होंने ये सीधे तौर पर बोल दिया। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। करिश्मा, झारखंड राज्यसभा चुनाव में आज जो हुआ कांग्रेस के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था और एक बार फिर से जिस तरह से ये बात सामने आई है कि एनडीए के पास संख्या बल ना होती है भी जिस तरह से ये जीत हासिल की है, बड़ी उपलब्धि। तो इधर कांग्रेस खेमी का अगर बात की जाए तो हार का ठीकरा यहाँ पर माले और आरजेडी पर फोड़ा जा रहा है। किस तरह की जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है और क्या लगता है कि हार के कारणों की एक बड़ी समीक्षा की आवश्यकता है कांग्रेस को? जी देखिए, कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है क्योंकि राज्यसभा चुनाव का परिणाम जैसे ही सामने आया कई सवाल कांग्रेस के विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे थे। कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि राजद और माले का सपोर्ट या फिर समर्थन जो है उन्हें नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो चुनाव हार गए। देखिए, आपको याद होगा कि बिहार में जब इस तरीके का चुनाव हो रहा था, राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। उस वक्त बिल्कुल उल्टा हुआ, कांग्रेस जो है वो राजद का सपोर्ट नहीं किया था, जिस वजह से राजद के उम्मीदवार हार गए थे। अब देखिए, यहाँ पर राजद सपोर्ट नहीं किया ऐसा कांग्रेस का कहना है और इस वजह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो हार गए, प्रणव झा। देखिए, अभी यहाँ का अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल हलचल तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस के विधायक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजद और माले का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, लगातार इससे पहले आपने देखा होगा कि महागठबंधन की तरफ से ये लगातार दावे किए जा रहे थे कि सभी विधायक इंटैक्ट है, कोई विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि महागठबंधन के पास 56 संख्या थी और ऐसे में उनका कहना था कि 28 तो कांग्रेस ले आएगी क्योंकि कांग्रेस के पास 16 ही विधायक थे और ऐसे में माना जा रहा था कि महागठबंधन में जो 56 विधायक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और 28 वोट जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस जो है 20 में सीमित रह गई। और ऐसे में देखिए, हम कई बीजेपी के विधायकों से भी बातचीत किए तो उनका यही कहना था कि सभी जो है इस बार परिवर्तन चाहते थे क्योंकि 2008 और 2014 में जब परिमल नाथवानी राज्यसभा गए थे तो झारखंड के हित में कई मुद्दे जो है वो संसद के पटल पर उन्होंने रखा था। तो ऐसे में इस बार भी बीजेपी के विधायकों का कहना है कि उम्मीद यही है कि इस बार भी झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं या फिर झारखंड की जो परेशानी है उसे संसद के पटल पर रखने की वो फिर से कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले खुद परिमल नाथवानी जो है मीडिया को संबोधित किए हैं और उन्होंने तमाम जिन्होंने समर्थन इनका किया है उन तमाम लोगों को आभार भी व्यक्त किए हैं और उनका कहना है कि इससे पहले भी झारखंड से वो राज्यसभा गए हुए हैं और यहाँ के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। एक बार फिर से उन्हें सौभाग्य मिला है कि वो झारखंड के लिए एक बार फिर से काम करेंगे। लेकिन देखिए, एक समीक्षा बैठक करने की जरूरत है कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की, क्या राजद सही में कांग्रेस को यहाँ पर वोट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, जैसा कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि पैसे में राजद और माले के विधायक जो है वो बिक गए हैं। तो एक बड़ा आरोप जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम जेएमएम के उम्मीदवारी की बात करेंगे तो बैजनाथ राम जीत चुके हैं, 30 संख्या उन्हें मिला है क्योंकि 28 संख्या चाहिए राज्यसभा जाने के लिए, उन्हें 30 आंकड़ा मिला है। तो ऐसे में उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि सभी को आभार जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। देखिए, लातेहार से 40 या फिर कह सकते 50 साल बाद कोई दलित व्यक्ति जो है सांसद
सांसद बना है और राज्यसभा जा रहा है। उस वक्त भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने सभी को आभार व्यक्त किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। हर बार ये कहा जाता है कि झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई टूट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जब टूट नहीं था तो राजद और माले क्यों नहीं सपोर्ट किया। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से जब समीक्षा बैठक की जाएगी तब तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होगी कि आखिर जब रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि बीएनआर में 2 दिनों से कांग्रेस के तमाम जो विधायक और वहां पर राजद के भी विधायक पहुंचे थे, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यहां पर धोखा क्यों मिला। क्या बिहार का बदला झारखंड में राजद ने कांग्रेस से लिया है या फिर वजह कुछ और है? जी बिल्कुल, जो रणनीति के तहत अब जीत हुई है उससे ये भी कह सकते हैं करिश्मा कि निर्दलीय उम्मीदवार उतारना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट देने के लिए आपका।